हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे और मैं भी इधर ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरा सुबह हो गया है, क्योंकि जितना जल्दी उठते हैं उतना जल्दी काम होता है, उतना जल्दी स्कूल टाइम से स्कूल पहुँच पाते हैं। क्योंकि अगर जल्दी ना उठे, लेट हो जाता है तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। जैसे कभी ये काम नहीं कर पाए, कभी वो काम नहीं कर पाए, कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो कभी लंच नहीं ले जा पाए, कभी खाना नहीं बना पाए, कोई ना कोई काम छूट ही जाता है। तो टाइम से उठ जाते हैं तो मेरा लगभग सारा काम हो जाता है। तो अपना उठ करके फ्रेश व्रेश होकर के रूम में झाड़ू लगा करके आ जाते हैं किचन, क्योंकि किचन में टिफ़िन खाना वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करना है। और हमको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टिफ़िन ही बनाने में, क्योंकि टिफ़िन बन जाता है तो हमको खाना बनाने में टाइम नहीं लगता और बाकी काम करने में टाइम नहीं लगता। इसलिए पहला फोकस मेरा रहता है, पहले सुबह उठ करके सारे फ्रेश व्रेश होकर के पहले टिफ़िन अपना बनाए, उसके बाद बाकी का कोई काम करे। तो आटा गूँथ के रख दिए हैं और इधर मैं सत्तू बना रहे हैं, सत्तू पराठा बनाने के लिए। तो पहले अपना लंच के लिए टिफ़िन तैयार करने के बाद उसके खाना वाना बनाएंगे, चावल दाल चढ़ा करके सारा काम झाड़ू पोछा जो भी है घर का काम करेंगे, नहाना धोना फ्रेश होना सारा उसी में हो जाएगा। तो इधर फटाफट हम रोटी बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता नहीं बाकी काम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमको अपना टिफ़िन बनाने में। रात का रोटी इजी बन जाएगा, लेकिन टिफ़िन बहुत टाइम लगता है। पता नहीं क्यों ये मेरा जल्दी होता ही नहीं है, होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए आराम से सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, उसके बाद अपना टिफ़िन खाना, घर के खाना का काम करते हैं। मेरा फटाफट से पराठा बन के रेडी हो जाता है, तो फिर सारा काम इधर पराठा का ख़त्म करके दाल चावल चढ़ा करके फिर बाकी का काम करना है। तो इधर दाल चढ़ा दिए कुकर में और इधर चावल के लिए आधन चढ़ा दिए। उसके बाद पराठा बनाया, तो पराठा के साथ चटनी ले जाने के लिए धनिया पत्ता, लहसुन और मिर्चा का चटनी लेके जाना है। तो मम्मी लाई थी बारी से धनिया, वही को मिक्सी में पीसना है और फिर लेके जाना है, क्योंकि टिफ़िन हमको पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद कोई काम करना है। तो इधर चटनी भी फटाफट से मेरा हो जाता है, क्योंकि सुबह में और शाम में लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। और शाम में इसी तरह हुआ था कि एकदम 2-3 बजे कब काटा था पता नहीं, और लाइट ही नहीं आ रहा था बहुत देर तक। और कल सुबह में भी ऐसा ही हुआ कि हम 5 बजे उठे और लाइट ही नहीं है। कल हमको ठंडा पानी से नहा करके स्कूल जाना पड़ा था। तो किचन का सारा काम ख़त्म करके, पूरा नहीं ख़त्म हुआ, टिफ़िन का काम ख़त्म करके दाल चावल चढ़ा करके और आ जाते हैं हॉल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मेरा सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ हॉल ही रहता है, क्योंकि लाडो का सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे बीतता है। और लाडो को क्या, सब लोगों का, क्योंकि सब कोई मिल के यहीं पे टीवी बैठ के देखता है, खाना पीना सबका यहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा लाडो करती है, इसलिए क्योंकि उसको नींद आया तो जल्दी तो ठीक है, नहीं तो रात का 9-10 बजे तक यहीं पे खेलते रहेगी, इसको उसको ये सामान वो सामान इधर उधर फेंकते रहेगी पूरा। तो इसलिए यहाँ का बेड में भी हम बेडशीट नहीं लगाए हैं, वैसे ही रखते हैं। लाडू पापा बोले कि 2-3 तो बेडशीट में इसी तरह दाग लग गया है तो छूटता नहीं है, क्योंकि उसको आदत है हाथ मुँह पोंछने का बेडशीट में ही। तो उसको पापा बोले कि अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लगाने का, चटाई या फिर बेडशीट बैनर लगा करके छोड़ दो। तो वही बैनर लगा करके छोड़ दिए। तो फिर झाड़ू उड़ू लगाने के बाद पोछा का बारी आता है, तो पहले अपना रूम में पोछा लगाते हैं, फिर चारों तरफ फटाफट से। स्पीड इतना रहता है, हड़बड़ी रहता है कि काम तो जल्दी ही करना है और टाइम पे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है।
टाइम से इधर उधर नहीं हो सकते। जहाँ तक पहले पहुँच सकते हैं लेकिन लेट नहीं हो सकते, क्योंकि स्कूल लेट से पहुँचना मतलब जो स्कूल में काम करते होंगे उनको पता ही होगा कि क्या सिचुएशन होता है स्कूल में। तो इसलिए नींद लगे रात जगे कुछ भी हो, आपको टाइम से स्कूल पहुंचना है। तो मेरा फटाफट से पोछा का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर किचन आ जाते हैं। किचन में चावल दाल चढ़ा हुआ था तो उसको भी देखना, और फिर लाडो को भी देखने जाना। लाडो दादी पास सोई हुई थी, तो जैसे ही हम उसको देखने गए कि वो उठ के रेडी, उसको पता चल गया कि मम्मा आई है, तो उठ करके मेरे पास ही थे। तो उठी तो उसको भूख लग गया, तो बोली कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, तो उसको पराठा दे दिया खाने के लिए। तो तब तक हम अपना काम सारा ख़त्म कर लिए। उसके बाद खाना वाना खा करके रेडी स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गए, और बेटी को बाय बोल के निकल जाते हैं। तब तक लाडो के पापा स्कूटी बाहर कर दिए हैं, और हम इधर से हेलमेट वगैरह लगा करके स्कूल की तरफ चल दिए। तो चलिए चलते हैं स्कूल, फिर मिलते हैं स्कूल के बाद। तो फाइनली स्कूल से घर आ गए हैं, और देख सकते हैं सुबह क्या करके गए हैं, और मेरी बेटी रूम का हालत क्या करके रखी। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।